नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। 8 साल के एक बच्चे को कालीन के ऊपर पेशाब करने के आरोप में इतने सख्त कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें उसको फांसी की सज़ा हो सकती थी। आपको ये खबर सुन के हो सकता है लगता हो कि कुछ लोग पुलिस वालों ने शरारतन कर लिया होगा, इतना गंभीर आरोप जो है वो कोई नहीं किया होगा, गलत धाराएं लगा दी होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं वही धारा हैं जो इस गुनाह के लिए लगती हैं। एक मदरसे में एक कालीन पर 8 साल का बच्चा पेशाब कर देता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको नहीं पता होता है कि वहाँ पर कुछ पवित्र किताबें रखी गई हैं और उसकी इस मासूमियत के लिए उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, बाद में उसकी ज़मानत होती है। ये कहानी मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की, ये कहानी मैं बता रहा हूँ कट्टरवाद की। कट्टरवाद किसी एक भूभाग से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कट्टरवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुनिया के हर हिस्से में कट्टरवाद वो मनुष्यता को लगातार चुनौती दे रहा है। हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, कुछ की हमको आदत होती है, कुछ की नहीं होती है। हम संसद मार्ग पे कुछ जहरीले नारे लगाते हुए कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी मुश्किल से कार्रवाई होती है। वैसा ही सरहद के उस पार है, यहाँ भी मेजॉरिटी का तांडव है, वहाँ भी मेजॉरिटी का तांडव है। सबको लगता है बहुसंख्यक लोग हैं, इनको अगर भड़का लिया जाए तो हमको राजनीति में हमारी पकड़ कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। यही वजह ये यहाँ है, यही वहाँ है। लेकिन वहाँ के कुछ कानून ऐसे हैं जो बेहद घटिया हैं, बेहद अमानवीय हैं, ऐसे हैं जिनको हटा दिया जाना चाहिए था। इस बच्चे के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो लगाया गया है तौहीन रिसालत। यानी ईश्वर का अपमान करना, ईश निंदा कानून या फिर ब्लास्फेमी। ये कानून बेहद घटिया कानून है पाकिस्तान में और आज से नहीं है बल्कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन तब ये कानून इतना सख्त नहीं था। उसके बाद में आपके जो पाकिस्तान में एक एक करके एक से बड़े बड़े वाले आते गए और उन्होंने कानून बनाया। 1980 में इसका विस्तार कर दिया गया। अब इसमें इस्लामिक व्यक्ति के ख़िलाफ़ भी आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप उसके ऊपर आप कहें कि कुछ और, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो किसी एक धर्म का अपमान करने के लिए, उसकी धार्मिकता का अपमान करने के लिए अक्सर लोग इस्तेमाल कर देते हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल करने पे वहाँ पे फांसी की सज़ा है। इस मामले में 40 से ज़्यादा लोग उनको सज़ाए मौत दी जा चुकी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस बच्चे के जो मामला हुआ, इस मामले के बाद में वहाँ पर एक ज़िला है रहीम यार खान, उस ज़िले में क्योंकि इस बच्चे को ज़मानत दे दी गई, कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त, तो उसके बाद में जो है ज़मानत से नाराज़ होकर लोगों ने वहाँ पे रहीम यार खान में एक मंदिर पे हमला बोल दिया। बुरी तरह से मंदिर को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया। वो आपने तस्वीरें देखी होंगी और ये कट्टरपंथ का सबसे घिनौना चेहरा था। उसके बाद में वहाँ का सिस्टम देखिए, मैं आपको बताऊँ, किसी भी देश में जिनको आप लिबरल कह लें, जिनको आप समझदार कह लें, जिनको आप सभ्य कह लें, जिनको आप आधुनिक सोच के और समझदार लोग कह लें, जिनको आप कह लें कि ये सब सिविलाइज्ड लोग हैं, वो होते हैं। वहाँ के सिस्टम में भी हैं। मैंने पहले वीडियो बनाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान में हिंदू लोग बड़ी स्वतंत्रता से अपने त्यौहार मनाते हैं। कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिंदुओं की आबादी बढ़ने का अनुपात भारत के मुकाबले पाकिस्तान में, भारत में जितनी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उसके मुकाबले में पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छाइयाँ हैं और उसकी वजह वहाँ के ऐसे ही लोग हैं जो जहालत से भरे हुए, जो वहाँ के अंधविश्वासी लोग हैं, उनके मुकाबले उनकी बातों में नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों ने क्या किया। उसमें वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ की सरकार है जिसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई की और ये जो गणेश मंदिर था इसको तोड़ने वाले 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप बताइए, उस मंदिर को फिर वापस उसको रिस्टोर किया गया, उसको ठीक किया गया और वहाँ की जो हिंदू आबादी है उसको वो मंदिर हैंडओवर कर दिया गया है। शुद्धिकरण वगैरह होकर वहाँ पूजा पाठ होकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि कार्रवाई हुई, बेहद अच्छी बात है कि वहाँ का सिस्टम इस तरह की चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है। अच्छी बात यह है कि उस सिस्टम में माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोटेक्शन है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सिस्टम में प्रोटेक्शन है।
प्रैक्टिस में 19-20 वहाँ भी होता रहता है, हमारे यहाँ भी होता रहता है, लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है। मेरी चिंता है कट्टरवाद और लगातार बढ़ता कट्टरवाद। पाकिस्तान में जो इस तरह के कानून हैं उनको तत्काल ख़त्म होना चाहिए। इसका विरोध, इस कानूनों का विरोध मैं यहाँ भारत में बैठ के नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में मानवाधिकार कार्यकर्ता और बहुत सारे लिबरल्स हैं जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पत्रकार हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये जंगली कानून ख़त्म होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि भगवान की, खुदा की या ईश्वर की या जो भी ताकत है कथित रूप से, उस ताकत की निंदा करने का अधिकार हमेशा होना चाहिए, उसकी समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, उन धर्म ग्रंथों की भी समीक्षा करने का अधिकार मनुष्य को होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो सभ्यता है उसमें आगे बढ़ते ही ऐसे हैं। अगर हमने इस पे डिस्प्यूट नहीं किया होता तो आज हम सती प्रथा में ही डूब रहे होते, आज हम हो सकता है विधवा विवाह ना कर रहे होते, या बहुत सारी बुराइयां जो हमारे अंदर थीं। राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मिस्ट भारत में अपना अस्तित्व ही नहीं बना पाते अगर ऐसे उटपटांग कानून होते कि आप जो पहले से सिस्टम चले आया उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी बात है और इसलिए पाकिस्तान में भी ये मांग होनी चाहिए और हमको भारत से भी ये आवाज़ें उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह के जंगली, पुराने और अंधविश्वासी कानून खत्म होने चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और भी होनी चाहिए कि जहाँ पे भी कट्टरपंथ है, कट्टरवाद है, या जो लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जो ताकतें हैं किसी भी देश में हैं, वो ताकतें हैं उनको हतोत्साहित करना चाहिए, उनको कमज़ोर करना चाहिए। सभी जगहों पे सारी कट्टर ताकतों का एक ही तरीका है, जो दूसरे लोग हैं वो आपसे बेहतर नहीं हैं, जो दूसरे लोग हैं वो आपके लिए खतरा हैं। जितने भी हमले होते हैं वहाँ मंदिरों पे या दूसरी चीज़ों पे यही बताया जाता है कि ये धीरे धीरे हिंदू बढ़ रहे हैं, ये समृद्ध हो रहे हैं और ये हम मुसलमानों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वहाँ पे वो खतरे में नज़र आते हैं। यहाँ पे लगता है कि मुसलमानों के कारण भारत खतरे में है। झूठी जानकारियाँ कि भाई इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो ये हमारे को सुपर पावर कर लेंगे, हमको ओवर पावर कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ लगातार जो है वो भी यहाँ भी फैलाई जाती हैं, वहाँ भी फैलाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये पहुँचाएंगे कि ऐसे बेहद घटिया कानून पूरी दुनिया में जहाँ पे भी उनको ख़त्म होना चाहिए, और इसके अलावा जो कट्टरवाद है उसकी सबको निंदा करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आप कुछ अपनी टिप्पणी के साथ में ट्वीट करेंगे या लोगों के पास भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए एक अच्छा संदेश जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।